हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपना तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम सब आप सभी के बीच लेकर आ चुके हैं फिर से एक नया वीडियो। और इस वीडियो में आपको हम क्या बताएंगे, ध्यान से देखिए, ठीक है। इस वीडियो में आपको जो है क्लास 12 का जो है बायोलॉजी जो कि चैप्टर 3 है, और चैप्टर 3 में मानव जनन का जो है मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव, ठीक है, जो कि मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव उनमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो है उनको हम लेकर आ चुके हैं। और ये है वीडियो का पार्ट 3 है। जो भी वीडियो का पार्ट 1 पार्ट 2 मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए। और मानव जनन का जो पूरा लेक्चर और जो नहीं देखे हैं तो उन प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं कि पूरा प्लेलिस्ट में पूरा, अगर आप पूरा प्लेलिस्ट देख लेते हैं, ठीक है, तो आपको ये सब्जेक्टिव समझने में और आसान हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन वहां से पूछेगा मानव जनन से तो आप पूरा आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव भी पूरा बेहतरीन तरीका से हर एक वीडियो में लास्ट में ऑब्जेक्टिव दिए हैं, ताकि उससे जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है जो थ्योरी से वो निकाल करके आप क्या कर सके, तैयारी कर सके। और आप वहां से अगर आप बनाइएगा लास्ट में तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हम मतलब लिख सकते हैं और ऑब्जेक्टिव मेरा यहाँ से बन सकता है। तो एक बार आप लोग कमेंट करें कि आप लोग तैयार हैं आज की क्लास के लिए। यस कमेंट करें, यस सर आज की क्लास के लिए हम तैयार हैं, पूरा पूर्ण रूपेण से तैयार हैं, रेडी हैं। एक बार कमेंट करें आप लोग, ठीक है। और कैसे हैं एक बार ये भी बता दें आप लोग, कैसे हैं आप लोग एक बार ये भी बता दें कि आज की क्लास के लिए आप लोग रेडी हैं कि नहीं रेडी हैं, ठीक है, रेडी हैं। चलिए, तो उस क्लास में, पीछे वाला क्लास में हम 20 सब्जेक्टिव को क्या किए थे, कवर किए थे। और आज के क्लास में हम 21 नंबर से चलेंगे, ठीक है। देखिए आज का जो है आपको बता दें, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है बताइए जल्दी, मोरूला क्या है। अब देखिए ये मोरूला क्या है, जो भी स्टूडेंट पूरा लेक्चर देख चुका होगा वो 100% है कि वो अपना से खुद बना लेगा मोरूला क्या होता है, ठीक है। और आपके एग्जाम में पूछा जाता है, नहीं विश्वास है तो आप क्वेश्चन बैंक निकाल करके उसमें आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं। नहीं विश्वास है तो क्या करना है, क्वेश्चन बैंक निकालना है और देखना है उसमें कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है मोरूला क्या है। पूरा आसान भाषा हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले आप लोग क्या कर ले, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करके आपका देखिएगा निकटतम है 500 सब्सक्राइबर होने वाला है, तो आप लोग जल्दी जल्दी करवा दें, ठीक है, जल्दी जल्दी कर दें और अपना सदस्यता को बढ़ा दें, ठीक है। तो बढ़ जाए आगे। चलिए, तो देखिए मोरूला क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा सा चित्र के साथ हम समझाएंगे आपको, ठीक है, और अच्छा से समझ में आएगा। देखिए मोरूला क्या होता है, ये मोरूला जो है 16 ब्लास्टो, ये है ना, ब्लास्टोमियर्स की बनी एक ठोस संरचना होती है। क्या होती है? एक ठोस संरचना होती है, बिल्कुल जैगोट के आकार, मतलब जैगोट के बराबर होता है, जैगोट का अनुसार होता है, जिसका आकार युग्मनज या जैगोट के बराबर होता है। देखिए जैगोट कौन है, निषेचन यहाँ पे हुआ, निषेचन के बाद क्या बना, जायगोट, जायगोट के बाद यहाँ पर देखिए क्या बना, मोरूला। 16 ब्लास्टोसिस, मतलब ये विभाजन होकर के क्या बन जाता है, मोरूला बन जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें 2 प्रकार की कोशिका होती है। इसमें कितने प्रकार की कोशिका होती है, 2 प्रकार की। इन बातों को याद रखना। देखिए मोरूला का निर्माण विदलन के दौरान होता है, क्लीवेज जिसको कहते हैं। क्लीवेज क्या है आगे आप पढ़े होंगे, अगर आप पार्ट 1 वीडियो का देखें क्लीवेज क्या है, तो वही चीज मोरूला का निर्माण किसके दौरान होता है, ये मोरूला है। मोरूला का निर्माण किसके दौरान होता है, याद रखना विदलन के दौरान, जिसको क्लीवेज कहते हैं। तो क्या ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना पूरा आसान। ये चित्र हम इसलिए दे दिए हैं कि आपको आसान रहेगा समझने में, ठीक है। तो कैसे बनता है एक बार और रिपीट करवा देते हैं, क्या बोलना है, मोरूला 16 ब्लास्टोमियर्स की बनी एक ठोस संरचना होती है। कैसी होती है, एक ठोस संरचना होती है जिसका आकार किसके आकार का होता है, जैगोट के बराबर होता है। जैगोट मतलब युग्मनज, युग्मनज मतलब जैगोट, याद रखना है, इंग्लिश होता है जैगोट, ठीक है। युग्मनज के आकार का होता है ना, युग्मनज या जैगोट के बराबर होता है। इसमें 2 प्रकार की कोशिका होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की कोशिका होती है। और इसका निर्माण, मोरूला का निर्माण किससे होता है, मोरूला का निर्माण जो होता है विदलन, विदलन के दौरान होता है, मतलब क्लीवेज के दौरान होता है। बस इतना का बात को लिख देना, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं लिखना, बस इतना लिख देना, 2 नंबर मिल जाएगा। तो क्या समझ में आया, एक बार यस कमेंट करें, यस सर जी समझ में आ गया, चित्र के अनुसार समझ में आ गया। जल्दी जल्दी आप लोग क्या करें, यस कमेंट करें, यस सर मजा आ गया। बनेगा कि नहीं बनेगा क्वेश्चन, आराम से बनेगा, पूरा इजी इजी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है, ज्यादा नहीं आएगा, पूरा इजी इजी आएगा। तो अब देखिए जो भी ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो क्या करें, आपके जो 11th वाले बगल का आसपास पड़ोस का जो भी होगा, तो आपको पता ही है कि आपका जो क्लास सोशल क्लासेस खेसर में चल रहा है, वहां पे क्या आप उन्हें बता सकते हैं कि वहां पे जो है बेहतरीन तरीका से बताया जाता है। हर एक सब्जेक्ट का स्पेशल टीचर है,
ठीक है। और हर एक सब्जेक्ट का क्या है, स्पेशल टीचर है और उनको बेहतरीन तरीका से गाइडेंस किया जाएगा और बताया जाएगा। जो ऑफलाइन वाले ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे अगर चाहते हैं कि हमको ऑनलाइन क्लास लेना है, उसके बाद पीडीएफ लेना है, नोट्स लेना है, तो जल्द से जल्द क्या करें, आप इस नंबर पर संपर्क कर रहे हैं। और ऑनलाइन क्लास लेना है तो आपको क्या करना है, सुशिव क्लासेस का एप्लीकेशन क्या करना है, डाउनलोड करना है। क्या करना है, सुशिव क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। उसके बाद क्या करना है, अगर रजिस्टर्ड करके उसके बाद क्या करना है, कोर्स लेना है। जो भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो इस नंबर पे या इस नंबर पे आपको क्या करना है, मैसेज करना है व्हाट्सएप पर, तुरंत मैसेज करना, तुरंत जवाब मिलेगा आपको। ओके, उसके बाद आप सुशिव क्लासेस का फेसबुक है, इन्हें भी फॉलो कर लेना है। उसके बाद सुशिव क्लासेस का क्या इंस्टाग्राम है, इन्हें भी, और सुशिव क्लासेस नाम से एक क्लास 10th का जो है ना, सुशिव क्लासेस नाम से एक क्लास 10th का चैनल है। जो भी बच्चे आपके भाई बहन जो भी हैं आपसे छोटे हैं, उनको क्या करना है, क्लास 10th का चैनल सब्सक्राइब करवा देना है और उनको वहां से बेहतरीन मतलब कि तैयारी के लिए आप उससे ज्वाइन करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जिस चैनल पे पढ़ रहे हैं, सुशिव साइंस क्लासेस, इन्हें भी आप लोग सब्सक्राइब कर ले और जल्द से जल्द एक बड़ा चैनल बना दे आप लोग, ठीक है। आप लोगों के हाथ में ही है कि नहीं। तो जिन्हें भी पीडीएफ नोट्स जो भी लेना है तो आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, समझ में आ गया, आया कि नहीं आया, पूरा बता देना है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है। अगला क्वेश्चन है आपको, ब्लास्टोसिस्ट या कोरक पुटी का निर्माण कैसे होता है। आपके एग्जाम में पूछा गया है ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, समझ लीजिए। तो आपको क्या पूछेगा, ब्लास्टोसिस्ट या कोरक पुटी क्या है, ये कैसे होता है, इनको बताना है। तो पूरा इजी क्वेश्चन है, बनेगा कि नहीं बनेगा, एक बार यस कमेंट करे या नो कमेंट करे, जल्दी जल्दी फिर बताते, बनेगा कि नहीं बनेगा ब्लास्टोसिस्ट। चलिए तो देखिए हम बताते हैं ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, ध्यान से समझिए। ब्लास्टोसिस्ट क्या होते हैं, देखिए, अंडवाहिनी से मोरुला अंडाशय में जब आते हैं, अंडवाहिनी से क्या होता है, मोरुला, है ना, अंडवाहिनी से जब मोरुला कहाँ आते हैं, अंडाशय में, है ना, ध्यान से देखिए, कहाँ आते हैं, अंडाशय में आते हैं। तो आते समय विभाजन होता है, देखिए आते समय क्या होता है, विभाजन होता है। आते समय क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है, ठीक है, विभाजन होता है। गर्भाशय में पहुंचने के बाद गर्भाशय गर्भ में क्या होने लगते हैं, तैरने लगते हैं। गर्भाशय गर्भ में क्या होने लगते हैं, तैरने लगते हैं। और गर्भाशय गर्भ से क्या करता है, पोषण प्राप्त करता है। गर्भाशय गर्भ से क्या करता है, पोषण प्राप्त करता है। उसके बाद विभाजन द्वारा एक खोखली गेंदनुमा संरचना में क्या हो जाता है, विभाजन के द्वारा क्या होता है, एक खोखली गेंदनुमा संरचना में क्या होता है, तैरने लगता है, ये बदल जाता है, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं, कोरक पुटी या ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, ऐसे लिखने का, जिसे क्या कहते हैं, कोरक पुटी या ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। बस इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। चित्र नहीं बनाना है आपको, बस इतना ही लिखना है, 2 नंबर मिल जाएगा आपको। 2 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, इस तरीके से आप क्या करना है, इसको बना सकते हैं। तो एक जल्दी जल्दी बताए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बनेगा कि नहीं बनेगा क्वेश्चन। पूरा इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और जिससे नहीं बनेगा वो पहला नंबर तो पूरा क्लास नहीं किए होंगे, उसी से नहीं बनेगा। जो पूरा क्लास किए उससे पूरा बन जाएगा, जो नहीं किए होंगे क्लास उससे बने भी नहीं करेगा। सोच लीजिए, क्लास करना है। और जो अभी आए हैं, नया है इस वीडियो में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरा क्लास पूरा चैप्टर कवर किया गया है, प्लेलिस्ट का दिया गया है लिंक, आप वहां जाके बारी बारी से आप देख लीजिए वीडियो को, पूरा क्वेश्चन बनेगा, जहां से भी पूछेगा वहां से क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपके बीच, क्या है, रोपण क्या होता है सर जी, आरोपण भी बोल देगा, इम्प्लांटेशन, क्या बोलेगा, इम्प्लांटेशन, ठीक है, इम्प्लांटेशन बोलेगा। इनमें क्या, रोपण क्या होता है, रोपण निषेचन के बाद क्या होता है, गर्भाशय में जाकर के रोपित जो होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन होता है, गर्भाशय में जाकर के रोपित जो होते हैं उसे ही रोपण कहते हैं, इम्प्लांटेशन। देखिए कैसे होते हैं, कहां से कहां जाता है, रोपण होता है, ध्यान समझिए क्या हो रहा है। सबसे पहले यहां से क्या निकला, ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग हुआ। अंडोत्सर्ग कहां गया, फिलिपियन ट्यूब में। फिलिपियन ट्यूब में इधर से क्या गया था, शुक्राणु गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, निषेचन हो गया। निषेचन होने के बाद ये गर्भाशय के दीवार पर, ध्यान समझिए कहां गया है, ठीक है, देखिए यहाँ कहां गया, गर्भाशय के दीवार पर। गर्भाशय की दीवार पर आने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे रोपित हो गया, इम्प्लांटेशन। क्या हो गया, ध्यान समझिए, क्या हो गया यहाँ पे, इम्प्लांटेशन। क्या होगा, इम्प्लांटेशन मतलब कि रोपित हो गया, शिशु का निर्माण वहां से होना क्या होता है, चालू हो जाता है। बस इतना चीज लिखना। क्या लिखना, देखिए यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट का है, ब्लास्टोसिस्ट का माता के अंतः गर्भाशय में स्थापित होने की क्रिया को रोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं। बस इतना लिखना, ज्यादा नहीं लिखना, है कि नहीं, बस इतना नहीं लिख दीजिएगा, पूरा आसान है कि नहीं, पूरा आसान। क्या बोलना है आपको, ब्लास्टोसिस्ट का है, ब्लास्टोसिस्ट का माता के अंतः गर्भाशय में, कहां पे, माता के अंतः गर्भाशय में, यहां से जब निषेचन होकर के आएगा, ठीक है, निषेचन होकर आएगा,
अंतःगर्भाशय में इम्प्लांटेशन मतलब रोपण होने की क्रिया को क्या बोलता है, स्थापित होने की क्रिया को रोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं। हो जाएगा कि नहीं होगा? पूरा आसान आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, डरना नहीं है थोड़ा सा भी। अगर डर गए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, है कि नहीं? तो ये क्वेश्चन को क्या करना है, बढ़िया तरीका से आपको बनाना है। और आप लोग को बता दें कि जो भी ऑफलाइन में बना लिए हैं क्वेश्चन, ठीक है, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड किए हुए हैं, जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है और कुछ एक्स्ट्रा ऐड किए हैं क्वेश्चन को आप जल्दी जल्दी क्या करें, देख ले फास्ट में। और पूरा पूरा क्वेश्चन को क्या करना, देखना नहीं, पूरा क्वेश्चन को देखना और बना करके भी चेक कराना है क्लास में। क्या करना है, बना करके भी चेक कराना है, ओके। चलिए, अब गैस्ट्रुला क्या होता है सर जी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। गैस्ट्रुला क्या होता है सर जी, ये भी क्वेश्चन पूरा डीप अंदर थ्योरी से पूछा जाता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में। और पता चलता है कि एग्जाम में बैठने के बाद पता नहीं चलता है कहां से क्वेश्चन आ रहा है, पूरा अंदर से पूछा जाता है क्वेश्चन। गैस्ट्रुला क्या है सर जी, चलिए आइए बताते हैं। और गैस्ट्रुला जो है एग्जाम में चित्र भी पूछ दिया, देख लीजिएगा, चित्र भी पूछा है। अब आप ये बना लेना आपको, ठीक है। देखिए गैस्ट्रुला क्या होता है, ध्यान से समझना। गैस्ट्रुला बोलना है ब्लास्टोसिस्ट की भीतरी कोशिका भ्रूण घुंडी की कोशिका से क्या होता है, 3 जनन स्तरों का निर्माण होती है। कितने जनन स्तर की, 3 जनन स्तर के। कौन कौन सा जनन स्तर, देखिए पहला एंडोडर्म, उसके बाद मेसोडर्म, है ना, अति एक्टोडर्म, इसको बोलना एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये 3 जनन स्तर के क्या होता है, निर्माण होता है। देख रहे हैं यहाँ पे 3 जनन स्तर का क्या होता है, निर्माण होता है। देखिए, और यही 3 जनन स्तर को निर्माण होने की प्रक्रिया को गैस्ट्रुला भवन कहते हैं। यही एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, यही 3 जनन स्तरों की निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैस्ट्रुला भवन कहते हैं। क्या कहते हैं, गैस्ट्रुला भवन। तथा 3 जनन स्तर वाली संरचना को गैस्ट्रुला कहते हैं। 3 जनन स्तर वाली संरचना को क्या कहते हैं, गैस्ट्रुला कहते हैं। अब वो कौन कौन सा 3 जनन स्तर है सर जी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। क्या लिखना है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, इन चीजों को आपको क्या करना, लिख देना। और चित्र भी आपके डायरेक्ट पूरा नहीं पूछा, परिभाषा नहीं पूछा, डायरेक्ट बोला, डायरेक्ट क्या बोला, गेस्टुलेशन या गेस्टुला का चित्र बनावे, नामांकित चित्र बना, बस चित्र बना देना। एग्जाम में पूछा गया तो क्या करना है, चित्र बना देना है। बनेगा कि नहीं बनेगा, चित्र भी इस तरीके से आप क्या करना, बना देना है, हो जाएगा। चलिए एक बार यस कमेंट करें, आप लोग ऐसे बैठल बैठल सुस्ता जाते हैं, यस कमेंट करिए, यस सर बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा, है कि नहीं। डरना नहीं है, बोला जाता है ना, डरना नहीं है। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया मिला, तो डरना नहीं है। पूरा बेहतरीन तरीका से क्या करना, मेहनत करना है। एग्जाम में जो आपका गोल्स है, ड्रीम है कि हमको इतना नंबर लाना है, आ जाएगा। बस मेहनत के ऊपर फोकस करना है, पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है। और मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्या रिक्वेस्ट है कि आप वो, हम एक चीज बताए थे आपको, LRP बताए थे आप लोग को। LRP क्या होता है, LRP बताए थे आपको क्या होता है, लर्न रिवीजन प्रैक्टिस। लर्न रिवीजन प्रैक्टिस, जो पढ़ाते हैं क्लास में उसको घर पे जाकर रिवीजन कीजिए, उसका प्रैक्टिस कीजिए। अगर ये चीज आपके माइंड में सेट हो जाता है और आप पूरे दिन बाय दिन, मतलब डे बाय डे ऐसा प्रैक्टिस 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 डेली करते रहते हैं जो पढ़ाते हैं टीचर, तो सोच लीजिए आपका रिजल्ट 100% अच्छा बनेगा। जो आपका गोल्स है वो पक्का अचीव हो जाएगा। जो आपका गोल है कि हमको 400 प्लस चाहिए, 450 चाहिए, या बिहार बोर्ड में टॉपर बनना है, टॉपर वेरिफिकेशन में मेरा नाम जाना चाहिए, तो आप ये इन चीजों को अपना लीजिए, आप पक्का चले जाइएगा। लर्न रिवीजन प्रैक्टिस, ठीक है, इन चीजों को क्या करना, अपना लीजिए, पक्का आपका नाम चला आएगा टॉपर लिस्ट में, है ना। उसके बाद भ्रूण के 3 जनन स्तरों के कार्य लिखें। अभी तुरंत आपको हम बताएं कि भ्रूण के कितने जनन स्तर होते हैं, 3 जनन स्तर होते हैं। भ्रूण के कितने जनन स्तर होते हैं, 3 जनन स्तर होते हैं। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, बताए थे ना अभी तुरंत, जल्दी जल्दी बताइए, बताए थे कि ना बताए थे, 3 जनन स्तर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, बताए ना। और उनका काम बताना है, वो उनका काम क्या होता है, पूरा आसान से नहीं लिख दीजिएगा, लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा। चलिए देखिए कैसे लिखना, ध्यान से समझना है। एक्टोडर्म, अब इसी तरीके से क्या करना है, पहले एक्टोडर्म में लिख देना। अब एक्टोडर्म में 1 नंबर में क्या लिखना, बाह्य त्वचा का निर्माण करना। एक्टोडर्म का काम क्या होता है, बाह्य त्वचा का निर्माण करना। अब इनामेल का निर्माण करना, किसका निर्माण करना, इनामेल का निर्माण करना। बस ये 2 लिखना, ज्यादा नहीं लिखना। उसके बाद है मेसोडर्म। मेसोडर्म में क्या लिखना, त्वचा की बाहरी, है ना, त्वचा की
बाहरी त्वचा मतलब त्वचा की बाहरी त्वचा मतलब बाहरी त्वचा के ये भी क्या करता है, निर्माण करता है। ध्यान समझना, इन ये कुछ मिस्टेक हो गया, ठीक है, बाहरी त्वचा, ठीक है। उसके बाद देखिए बाहरी त्वचा, उसके बाद जनन नद का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? जनन नद का क्या करना है, निर्माण करना। किसका काम होता है? मेसोडर्म का, ये मेसोडर्म का काम होता है। उसके बाद देखिए एंडोडर्म, क्या देखना है, एंडोडर्म। एंडोडर्म में क्या होता है, आहार नाल की निर्माण करना। एंडोडर्म किसका निर्माण करता है? आहार नाल की निर्माण करता है। उसके बाद ये क्या करता है, थायराइड एवं पैराथायराइड, मतलब कि थायराइड एवं पैराथायराइड का निर्माण करना, इन जो थायराइड का निर्माण करना। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा? यस सर कमेंट करके, यस सर क्लियर है, बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? ओके ओके वेरी गुड। तो इन तीन चीजों को क्या करना है, तीन चीज, इनका जो जो काम है इनको क्या करना है, आपको लिख देना है, बस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको क्या हो चुका है यहाँ पे, जुड़वा बच्चे कैसे होता है बताइए। जो जो कौन कौन क्लास नहीं किए हैं, ये बोला जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, कौन कौन क्लास नहीं किए हैं, जल्दी जल्दी एक बार कमेंट करके यस सर हम नहीं किए हैं। नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देखिए कि कैसे किस प्रकार से होता है। जल्दी जल्दी देखिए, बनेगा कि नहीं बनेगा क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बताइए फास्ट में। कितने टाइप से होते हैं जुड़वा बच्चे बताइए, कितने टाइप से होते हैं? दो टाइप से सर जी। पहला तो सामान्य जुड़वा, दूसरा असामान्य जुड़वा। क्या होता है? पहला सामान्य जुड़वा, दूसरा असामान्य जुड़वा। सामान्य जुड़वा में क्या होते हैं, सामान्य जुड़वा में क्या होते हैं, एक शुक्राणु आते हैं, उसके बाद एक अंडाणु आते हैं। क्या आते हैं? एक अंडाणु, दोनों मिलकर के क्या करते हैं, निषेचन करते हैं। दोनों मिलकर के निषेचन जब करते हैं तो क्या बनता है, जायगोट बनता है, जिसको कहते हैं युग्मनज। क्या बनते हैं? युग्मनज। युग्मनज क्या होते हैं, ये जो है कोशिकाम जब विभाजित होने लगते हैं, क्या होते हैं, कोशिकाम जब विभाजित होने लगते हैं तो यही टूट करके दो भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में बढ़ जाता है? दो भागों में बढ़ जाता है। जब दो भागों में बढ़ जाएगा तो यही क्या करेगा, दो शिशु का निर्माण करेगा। कितने शिशु का निर्माण करेगा? दो शिशु का निर्माण करेगा। कितने शिशु का निर्माण करेगा? दो शिशु का निर्माण करेगा। कितने शिशु का निर्माण करेगा, जल्दी बताइए फास्ट में। और ये दोनों जो शिशु होगा सेम टू सेम एक रंग देखने में लगेगा। सेम टू सेम कैसे लगेगा? एक रंग पूरा हमशक्ल, जिसको बोलते हैं ना हमशक्ल, सुने होंगे हमशक्ल है वहां पे, हमशक्ल ऐसे ही होता है, हमशक्ल ऐसे ही शिशु निर्माण होता है। ठीक है, इन चीजों का आप समझ सकते हैं कि पहला ये कौन सा है, सामान्य जुड़वा। कौन सा जुड़वा? सामान्य जुड़वा ये है, सामान्य जुड़वा ऐसे ही निर्माण होता है। हो जाएगा, ये दोनों क्या होगा, एक रंग होगा। ठीक, अब असामान्य जुड़वा में क्या होता है, ध्यान समझिए। अब असामान्य जुड़वा में क्या होता है, ठीक है, ध्यान से समझना। देखिए असामान्य जुड़वा में क्या होगा, असामान्य जुड़वा में क्या होगा, ध्यान समझिए। असामान्य जुड़वा, देखिए असामान्य जुड़वा में क्या होगा, इसमें क्या होगा, दो अंडाणु आएगा। कितने अंडाणु? दो अंडाणु रिलीज होगा। और शुक्राणु तो आपको पता ही कि बहुत सारा शुक्राणु रहता है, तो दो इसमें भी क्या हो जाएगा, दो शुक्राणु क्या हो जाएगा, इसमें निषेचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निषेचन हो जाएगा। और जब बताइए दोनों निषेचन हो गया तो क्या बनेगा, युग्मनज, दो युग्मनज बनेगा सर जी। दोनों अलग अलग शुक्राणु से हुआ है, क्या युग्मनज बनेगा, दो युग्मनज बनेगा सर जी। कितना बनेगा? दो युग्मनज बनेगा, दो युग्मनज बना। ठीक है, कितना युग्मनज बना? दो युग्मनज बना। इससे क्या होगा, दो शिशु का निर्माण होगा। इसमें भी कितना शिशु का निर्माण होगा, जल्दी जल्दी बताइए फास्ट में। कितना शिशु का निर्माण होगा? दो शिशु का निर्माण होगा सर जी। कितना? दो शिशु का। लेकिन इसमें जो होगा अलग अलग होगा। इसमें क्या होगा, अलग अलग होगा। अलग अलग मतलब समझे, अलग अलग, इसका फेस इससे नहीं मिलेगा, अलग अलग रहेगा। या तो लड़का रहेगा या तो लड़की रहेगा, या तो दोनों लड़की रहेगा या तो दोनों लड़का रहेगा। ये कंडीशन इसमें उत्पन्न हो जाता है। क्यों होता है सर जी, बोलिए क्यों होता है, है ना माइंड में क्वेश्चन, क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे दो अंडाणु आ गया था। कितने अंडाणु आ गया था, बोलिएगा, दो अंडाणु आ गया था सर जी, इसी कारण ये हो गया इस प्रकार से। चलिए आपको बताते हैं, यहां से हम लिख करके। अब लिखना कैसे, यहां से देखिए कैसे लिखना है, यहां से देखिए, है ना, यहाँ पे एक एक अंडाणु है, शुक्राणु एक एक में क्या किया,
निषेचन किया, लेकिन किया तो वो टूट करके दो बन गया। दो टाइप्स में होता है। तो सबसे पहले जुड़वा बच्चा का जन्म कैसे होता है इनके बारे में बताना है। तो लिखना है कभी कभी माँ के गर्भ में एक ही जगह दो बच्चे एक साथ विकसित होने लगते हैं। एक साथ क्या होते हैं? विकसित होने लगते हैं। इस प्रक्रिया को ट्विंस कहते हैं। या आपको पूछेगा ट्विंस बेबी कैसे होता है, क्या बोलेगा? ट्विंस बेबी कैसे होता है या जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, बस उन्हीं चीज को लिखना है। ठीक है। उसके बाद देखिए दो टाइप, इन कितने टाइप्स में होते हैं? दो टाइप्स में। पहला सामान्य जुड़वा, उसके बाद देखिए सामान्य जुड़वा कैसे होता है अभी तुरंत हम बताते हैं। और अभी तुरंत बताए कि आप लोगों को बताए कि नहीं बताए। क्या लिखना है? माँ के अंडाणु और पिता के शुक्राणु, ध्यान से समझना है बात को। माँ के अंडाणु और पिता के शुक्राणु मिलने से भ्रूण बनता है। क्या बोले थे हम? मिलने से क्या बनता है? भ्रूण मतलब जायगोट। यह भ्रूण शुरू में दो भागों में बंट जाता है। वही भ्रूण क्या होता है? शुरू में दो भागों में बंट जाता है। ठीक है। और दोनों हिस्सों दो बच्चे बन जाते हैं। दोनों हिस्से में कितने बच्चे बन जाते हैं? दो बच्चे। देख रहे हैं, एक दो बच्चे बन जाते हैं। और क्योंकि दोनों का स्रोत एक ही स्पर्म एक ही अंडा से हुआ था, दो बच्चा कैसे बनेगा? क्योंकि दोनों का जो एक एक अंडाणु एक एक शुक्राणु था, लेकिन वो क्या होगा? टूट के अलग हो गया था बनने से पहले, है कि नहीं? उसके बाद इसलिए बच्चे एक जैसे दिखते हैं। इनका लिंग हमेशा एक समान होता है। इनका लिंग हमेशा एक समान मतलब नहीं समझे, लड़का होगा तो दोनों लड़के होगा, लड़की होगा तो दोनों लड़की होगा, दोनों का एक समान होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए दोनों लड़के या दोनों लड़कियां होगा, इन्हें हम सामान्य जुड़वा कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? सामान्य जुड़वा कहते हैं। देख रहे हैं दो बच्चे हैं ना, दो बच्चे हैं। क्या क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस कमेंट करिए। यस सर क्लियर हो गया। सामान्य जुड़वा, जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। ओके चलिए अब दूसरा टाइप्स जो होता है आपको बताएं, दो टाइप्स। दूसरा टाइप्स जो होते हैं असामान्य जुड़वा। क्या होते हैं दूसरा टाइप? असामान्य जुड़वा। देखिए कभी कभी माँ के अंडाशय से एक साथ दो अंडाणु निकलने लगते हैं। एक साथ क्या होते हैं? दो अंडाणु निकलने लगते हैं। दोनों अंडाणु को दो अलग अलग शुक्राणु निषेचित करते हैं। दोनों देख रहे हैं यहाँ पे दोनों को अलग अलग शुक्राणु क्या करते हैं? निषेचित करती है। दोनों को अलग अलग शुक्राणु क्या करते हैं? निषेचित करती है। ठीक है। और गर्भ में दो भ्रूण बन जाते हैं। गर्भ में कितने भ्रूण बन जाते हैं? दो भ्रूण। ये आपस में अलग अलग होते हैं। ये आपस में अलग अलग लिंग वाला होगा, अलग अलग, या तो एक लड़का होगा या तो लड़की होगा। बहुत सारा क्वेश्चन सर जी एगो लड़का ये एक लड़की हो सकता होता है, क्वेश्चन भेजा तो उस दिन अगला वाला क्लास में मैसेज किया सर जी कि एक लड़का एक लड़की होगा। हाँ होगा, क्योंकि इसमें दो अंडाणु था और दो शुक्राणु निषेचन अलग अलग से हुआ, तो क्या होगा? एक लड़का या एक लड़की होगा, अलग अलग हो सकते हैं। या तो दोनों लड़की होगा या तो दोनों लड़का होगा, ये कंडीशन आ सकता है इसमें। ठीक है। तो इन बातों को याद रखना, अलग अलग हो सकता है। या लड़का लड़का रहेगा या लड़की लड़की या लड़का लड़की रहेगा। इन बातों को याद रखना। इन्हें असामान्य जुड़वा कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? असामान्य जुड़वा कहते हैं। देख रहे हैं और दोनों का नाभि अलग अलग होता है। दोनों का नाभि अलग अलग, दोनों का अपना भी अलग अलग अपना बन जाता है। ठीक है। वही से क्या होता है? अब कहते हैं नाभि से, मम्मी के नाभि से सर जी बच्चा का नाभि जुड़ल रहता है, ये चीज नहीं होता। अपना से जुड़ल रहता है, किसी जिसको जोड़ बोलते हैं, अपना से जुड़ल रहता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गया होगा कि सर जी जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, क्या होते हैं। हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, मानव गर्भाशय के अंदर भ्रूण का सुंदर स्वच्छ नामांकित चित्र का आरेख करें। ये 2025 के एग्जाम में पूछा गया। बताइए कब पूछा गया? 2025 के एग्जाम में पूछा गया। क्या बोला? ध्यान से समझिए। क्वेश्चन बोला है मानव गर्भाशय के अंदर भ्रूण का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। भ्रूण का क्या करना है? गर्भाशय के अंदर भ्रूण का चित्र बनाना। गर्भाशय के अंदर में भ्रूण कैसे रहता है उसका चित्र बनाना है। सबका अलग अलग होता है। देखिए एनसीईआरटी में आप देखिएगा इस तरीका से बना हुआ है। और इस चित्र को क्या करना है? आपको बनाना है स्वच्छ नामांकित अच्छा चित्र में भ्रूण उसमें हो। देख रहे हैं यहाँ पे भ्रूण, यहाँ पे देखिए ये क्या है? भ्रूण। ये क्या है? भ्रूण है। कहाँ? गर्भाशय के अंदर है। और इस भाग को क्या कहते हैं? इस भाग को पीतक कोष कहते हैं। इस भाग को क्या कहते हैं? गर्भाशय गुहा। और ऊपर वाला इस भाग को अपरा रसांकुर बोलते हैं। ठीक है। और ये जो भाग इसमें जुड़ा रहता है, ये जिस अपरा से लगा हुआ जो रहता है, इसको क्या कहते हैं? वाहिनियों सहित नाभि रज्जु। इसको क्या कहते हैं? शिशु से जो जुड़ल रहता है नाभि रज्जु कहते हैं, है कि नहीं? ये क्या है? ये नीचा वाला भाग क्या है? गिरिवा में श्लेष्म फलक, गिरिवा, इनको क्या बोलते हैं? गिरिवा। तो इन नामांकित चित्र बोलेगा बात तो 2 नंबर का, ज्यादा नहीं पूछा, 2 नंबर का चित्र बना देना है। और क्या करना है? नाम लिखना है। चित्र बना के क्या करना है? बस नाम लिख देना, 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन। चलिए तो अगला क्वेश्चन है अंड जनन तथा शुक्राणु जनन के बारे में लिखे। बस अंड जनन के बारे में और शुक्राणु जनन के बारे में लिखे, नहीं लिख दीजिएगा, आराम से लिख दीजिएगा। किस किस से बन जाएगा, एक बार हाथ खड़ा कीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी हाथ खड़ा कीजिए। किस किस से बनेगा, जल्दी जल्दी बताइए किस किस से बन जाएगा। एक बार यस कमेंट करके, यस सर बन जाएगा। किसके बारे में लिखना है, अंड जनन और शुक्र जनन के बारे में लिखना है। अंडाणु बनने की क्रिया को सर जी अंड जनन कहते हैं, शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्र जनन कहते हैं, है कि नहीं। चलिए तो इस तरीके से आपको कैसे लिखना है, ध्यान से समझिए। ठीक है, लिखना है अंड जनन में अंडाणु और शुक्र जनन में शुक्राणु का निर्माण होता है। पहला पॉइंट ऐसे लिखना है, अंड जनन में अंडाणु, शुक्र जनन में शुक्राणु का निर्माण होता है। उसके बाद अंड जनन में अंडाशय तथा शुक्र जनन में विरिषण होता है। अंड जनन में अंडाशय, शुक्र जनन में क्या होता है, विरिषण होता है। इस तरीके से लिखना है। और ध्यान समझिए, अंड जनन में सिर्फ एक अंडाणु होते हैं। अंड जनन में सिर्फ एक एक अंडाणु रिलीज होते हैं। अंड जनन में कितने अंडाणु, एक अंडाणु होता है। लेकिन शुक्राणु जनन में एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 गो शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु का निर्माण आपको पढ़ाए थे ना, शुक्राणु का निर्माण कितना, स्पर्मेटोगोनिया से कितने शुक्राणु बनते हैं, 4 गो बनते हैं सर जी। कितना, 4 गो बनते हैं। बताए थे कि नहीं बताए थे, 4 गो बनते हैं। बस इस तरीके से लिखना है अंड जनन के बारे में और शुक्र जनन के बारे में। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, हो जाएगा। ओके ओके, वेरी गुड। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिए। शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, भाई इतना छोटा है। शुक्राणु के मध्य भाग में, शुक्राणु के मध्य भाग में बोले थे ना, मान लीजिए ऐसे हम बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे टोपीनुमा होता है भाग। मध्य भाग किसको कहते हैं, सबसे पहले तो कहिएगा सर जी, यहां से यहां तक वाला भाग को सिर बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, सिर। उसके बाद क्या बोलते हैं, इस भाग को क्या बोलते हैं बताइए, गर्दन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गर्दन। और यहां से यहां तक के वाला जो भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, मध्य भाग। क्या बोलते हैं, मध्य भाग। अब आपको यही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, यही पूछ रहा है कि यहां पे बताइए क्या रहता है। इसको तब क्या बोलते हैं, पूंछ। क्या बोलते हैं, पूंछ बोलते हैं। तो यही पूछ रहा है कि इस भाग में क्या पाया जाता है, बताइए। फर्स्ट में जो ऊर्जा प्रदान करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। बस वही चीज को क्या करना था, लिखना था आपको। लिखना है शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करता है। जो शुक्राणु का क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, जो कि देख सकते हैं। यहां से यहां तक भाग को क्या बोलते हैं, यहां से यहां तक मध्य भाग बोलते हैं, मध्यखंड। और मध्यखंड में क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, जो शुक्राणु को क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। शुक्राणु को क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। बस सिंपल सी बात है, इतना होगा कि नहीं होगा। तो अगर आपको मन में होगा चित्र बना दीजिएगा, लेकिन 2 नंबर में पूछेगा, पूछा गया है ये भी क्वेश्चन, और इनको आप बना दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, मोस्ट वीआई क्वेश्चन है, इनको भी समझना है, बनाना है आप लोगों को। देखिए क्या है, मनुष्य में स्त्री जनन तंत्र का स्वच्छ, समुचित तथा नामांकित चित्र बनाए। सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोलागा, मानव में स्त्री जनन तंत्र का आपको स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। और चित्र बना करके आपको पूछ रहा है कि इनके विभिन्न अंगों का नाम लिखिए। बस वही अंग जो है उसी के नीचे हम लिख देना, इनका विभिन्न अंग का नाम लिखना है। चित्र सबसे पहले क्या करना है, मादा जनन तंत्र का चित्र बनाना है, और ओकर जो अंग है, अंग वही में लिख ले रहता है, नीचे हम वही चीज लिख देना है, बस मिल जाएगा 2 नंबर, है ना। पूरा इजी, देखिए पूरा इजी क्वेश्चन है। सबसे क्या बोला, सबसे पहले क्या बोला था, चित्र बनने में। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरीके से देखना है, चित्र को क्या करना है, बना देना है। बनाया है ना, इस तरीके से आपको क्या करना है, चित्र बनाना है। ठीक, चित्र बना देना है, इस तरीके से चित्र बना दीजिएगा। और विभिन्न अंगों के नाम बोला, नाम तो यहाँ पे देल है सर जी, इसको क्या कहते हैं, अंडवाहिनी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, फिम्बड़ी कहते हैं। क्या बोलते हैं, फिम्बड़ी। ध्यान समझिए, इसको क्या कहते हैं, फिम्बड़ी कहते हैं। उसके बाद इसको क्या कहते हैं, फंडस कहते हैं। ये वाला भाग को क्या कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं। इधर ही ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे गर्भाशय कहते हैं। ये कौन सा है, गर्भाशय नाल है, गर्भाशय नली जिसको कहते हैं। इसको अंडाशय तो कहवे करते हैं। ये वाला जो भाग है अंतः गर्भाशय है ना, मायोट्रियम जिसको एंडोमेट्रियम, उतना ज्यादा नहीं लिखना है, जो होगा वही लिखना है। ठीक है, और यहाँ से याद रखेंगे, इसको गिरिवा लिखना है, इसको क्या करना है, योनि लिखना है। बस इसी तरीके से क्या करना है, आपको लिख देना है। तो ये चित्र बना करके इसमें तो लिख दीजिएगा, लेकिन क्या करना है,
इसके नीचे में क्या करना आपको लिखना है, उत्तर दे करके मानव स्त्री जनन तंत्र अंग का नाम निम्नलिखित है। पहला अंडाशय, दूसरा डिंबवाहिनी, तीसरा योनि। जो इंपॉर्टेंट है बस उसी को लिख देना, ज्यादा नहीं लिखना। अब देखिए अंडाशय में लिख देना, इसमें अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाशय में किसका निर्माण होगा? अंडाणु का। डिंबवाहिनी, यह डिंबवाहिनी के निषेचन का स्थान है। डिंबवाहिनी मतलब फैलोपियन ट्यूब। अंडवाहिनी याद आया, अंडवाहिनी को क्या कहते हैं? डिंबवाहिनी भी बोलते हैं, इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। उसके बाद योनि, यह महिला के मैथुन अंग है, जहां मैथुन के है ना, मैथुन के अंत में वीर्य जमा होता है। क्या होता है इसमें? वीर्य जमा होता है यहाँ पे। बस होगा कि नहीं होगा? बस चित्र बना देना, बस नाम लिख देना उनके बारे में, हो जाएगा। ये भी मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, और आप इन्हें क्या करें? रिवीजन करें, तैयार कर लें। जो नहीं बनाया है जल्दी जल्दी क्या करें? अपना बना ले, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे एक एक बात क्लियर हुआ होगा, ठीक है, एक एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग क्या करना है? फीडबैक दीजिए कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा और क्या चीज समझ में आया, ठीक है। सो धन्यवाद।